फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में क्लास 8 के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे बार बार और उनके एक ही सवाल थे कि सर पास फेल पे एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, यानी कि पास फेल की क्राइटेरिया क्या है, हम पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारे एनुअल एग्ज़ाम में नंबर सही नहीं आए हैं या हमारे मिड टर्म में नंबर कम रह गए हैं, तो सर क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन को लेकर स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। तो आज इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 8 के लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि क्लास 5 और 8 के बच्चे भी अब फेल हो गए एग्ज़ाम में, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा या एब्सेंट रहे होंगे। क्योंकि पहले हमेशा की तरह आप देखते थे कि क्लास 6, 7, 8 और 5 के भी बच्चे क्या है, चाहे पेपर में प्रेजेंट हो जाए वो पास हो जाते थे। तो रूल चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्लास 8 के लिए रिजल्ट प्रिपेयर कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम हुए थे वो आपके 60 नंबर के हुए थे। ठीक है, अब आपका जो रिजल्ट बनने वाला है वह आपके एनुअल एग्ज़ाम, मिड टर्म और इंटरनल असेसमेंट को लेकर आपके रिजल्ट बनने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था आपके 60 नंबर के, ठीक है, जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था 60 नंबर का और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 50 नंबर में। ठीक है, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम भी जो हुए थे वो 60 नंबर में, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 20 नंबर में। ठीक है, और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपने जो यूनिट टेस्ट दिया होगा या आपके यूनिट टेस्ट के अलावा बहुत सारे भी आपने एक्टिविटी में भाग लिया होगा, इन सारे नंबरों को जोड़कर आपके इंटरनल असेसमेंट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपको इंटरनल असेसमेंट के 50 नंबर, ठीक है, और मिड टर्म के आपके 20 नंबर और इंटरनल असेसमेंट के आपके 30 नंबर, यानी तीनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो आपको 100 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिजल्ट प्रिपेयर होगा। बस बच्चों, आपको अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आप, यानी कि कौन से बच्चे पास होंगे, कौन से बच्चे फेल होंगे। तो यहाँ पर सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि एनुअल एग्ज़ाम में आपके, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि प्रत्येक विषय में आपको 60 में से क्या है 15 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि 60 में से 15 नंबर का मतलब ये होता है कि 25%, यानी कि आपको प्रत्येक विषय में आपको 25% लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि 60 में से आपके 15 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा 60 का जो 30 में हो जाएगा, ठीक है, तो सॉरी 60 का जब 50 में हो जाएगा तो 50 में से आपको कितने 13 नंबर जरूरी हो जाएगा एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके मिड टर्म के नंबर उतने मायने नहीं रखेंगे जितने आपके एनुअल एग्ज़ाम में, क्योंकि बार बार आपसे यही कहा जा रहा था कि एनुअल एग्ज़ाम को आप सही से दीजिए। ठीक है, उसमें पास होना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला रूल तो ये है कि आपको 60 में से कम 15 नंबर या 50 में से 13 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये कही गई है कि प्रत्येक विषय में आपको 33% लाना बहुत ही ज़रूरी है ओवरऑल। ठीक है, यानी कि 100 में से आपके 33 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब दो रूल कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि पहला तो ये कहा गया कि एनुअल एग्जाम में आपको 60 में से 15 नंबर चाहिए और टोटल में से आपको 33%, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए एनुअल एग्जाम में आपके 33 नहीं हो पाते तो क्या होगा, तो आपको ग्रेस मार्क भी मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए यही कहा गया है जो हमने आपको बताया कि पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 8 के लिए कि ओवरऑल 33% मार्क इन एवरी सब्जेक्ट के इन, यानी कि आपको ज़रूरी है, यानी कि 33 में से 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपको फिर कहा गया कि 60 में से आपको 15 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको क्या है प्रत्येक में, यानी कि 50 में से 13 नंबर आपको चाहिए। अब यहाँ पर हम ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि मैक्सिमम आपको क्या है 10 नंबर के
ग्रेस मार्क दिए जाएंगे एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको क्या है कि यानी आपको 33 नंबर तक पहुँचने के लिए आपको क्या अधिकतम 10 नंबर के ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एक विषय में जो अधिकतम क्या है 5 नंबर ही दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक विषय में, यानी कि एक विषय में आपको अधिकतम 5 नंबर ही दिए जाएंगे। अगर आप एक विषय में आपको 5 नंबर से ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर में ये कहा गया है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेस मार्क पाने के लिए छात्र को क्या करना है कि एनुअल एग्जाम में आपको 50 में से 13 नंबर प्राप्त करना, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मस्ट है, आपको 50 में से आपके 13 होने चाहिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है, ध्यान देंगे कि अगर किसी भी, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 50 में से यानी कि 13 नंबर से कम आपके हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और साथ ही कहा यह गया कि अगर मान लीजिए जो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, जो बच्चा फेल हो जाता है उसके री एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपने 9th का देखा है, यानी कि आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो आपके क्या है री एग्ज़ाम आपके जो होंगे ये सभी सब्जेक्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि री एग्ज़ाम में जो आपके हैं ना कोई भी ग्रेस मार्क नहीं आपको दिए जाएंगे, यानी कि 60 नंबर का जो पेपर होगा तो आपको क्या है 15 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर अगर आपको कन्वर्ट करके 70 नंबर का अगर पेपर होता है तो 70 में से आपको 18 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि आपके री एग्ज़ाम में कोई भी ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप री एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या है दोबारा ही उस क्लास में ही रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट को सही प्रकार से आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लास 9th पास फेल क्राइटेरिया पर आएगी और क्लास 11th के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे।